मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर के बारे में, है ना। तो इसमें आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है पढ़ना। और इस पोर्शन से क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट में नहीं के बराबर पूछता है, ठीक ना। लेकिन बोर्ड में जो है आपको क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव आपको लगभग 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ना। तो मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है, ठीक ना। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लगा देखा जाए अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पोर्शन चला जाता है आपका फिजिक्स में, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चला जाता है फिजिक्स में, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सब फिजिक्स में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में सर आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक ना। बट हम लोग को जो एनसीईआरटी रिकमेंडेड है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का मतलब यहां पर बात करेंगे सॉलिड की बात करेंगे, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट बात कर रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है। नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, है ना, ये डिपेंड करता है उसके कंडक्टिविटी के ऊपर। कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, किसी भी मटेरियल में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कितना आयंस फ्लो कर रहे हैं, इन पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो अगर हम देखा जाए तो सॉलिड को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार देखा जाए तो ये लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर, उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर, ठीक है। लिखेंगे यहां पर कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल conductivity on the basis of electrical conductivity, the solid matter so following इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सा मेरे भाई, तो बात करेंगे। पहला लिखेंगे हम लोग कंडक्टर, है ना। दूसरा हमारा होगा इंसुलेटर, और तीसरा होगा मेरा सेमी कंडक्टर। तीसरा क्या होगा, सेमी कंडक्टर। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। ए में लिखिएगा कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर किसको कहते हैं, सबको पता है कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड क्या, कंडक्टर। तो लिखेंगे द सॉलिड मैटर which in which कर दो, in which flow of current या flow of electricity takes place, flow of current takes place x plus is called कंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। किसी भी मटेरियल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, कंडक्टर बोला जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप बचपन से जानते हो, ये जानना जरूरी नहीं है, इसके कंडक्टिविटी ऑर्डर को जानना जरूरी होता है। तो यहीं पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर साइड में करके द कंडक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कंडक्टर जो होता है वो कितना होता है, 10 के पावर 4 से लेकर के 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर। ये जो होता है कंडक्टिविटी का यूनिट होता है पर ओम पर मीटर, ठीक ना। तो 10 टू द पावर 4 से लेकर के 10 टू द पावर, कंडक्टर होने के लिए उसमें जो कंडक्टिविटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 टू द पावर 4 और मैक्सिमम कितना, 10 टू द पावर 7, मतलब इतना के बीच में लाई करता है तो उसको बोला जाता है कंडक्टर बोला जाता है। क्लियर है, नोट कीजिए तो जल्दी से। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग फटाफट। कंडक्टर का एग्जांपल देख लीजिए।
कंडक्टर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे तो जितना भी मेटल होता है, ऑल मेटल्स लाइक, कौन मेटल भाई? ट्रांजिशन मेटल की बात सबसे ज्यादा होगा। कौन सा मेटल होगा? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं? जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। जैसे कि आपका हो सकता है कैसे, यहां पर लिख लो, कॉपर हो गया, है ना, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एजी हो गया, ठीक है। सम मेटल ऑक्साइड, इसमें और भी जैसे एल्युमिनियम हो गया, ये भी तो आपका मेटल ही है। ये एल्युमिनियम जो है आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है। माने पहला केस में ऑल मेटल्स, ठीक है, लाइक कॉपर, कॉपर आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe, गोल्ड, सिल्वर, क्या हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब हो सकता है ना। सम मेटल ऑक्साइड जो होता है, सम मेटल ऑक्साइड जो होगा, कौन कौन सब मेटल ऑक्साइड? एल्युमिनियम के बारे में लिख लेना है। ये बस समझना कि सर यहाँ ट्रांजिशन लिखवाया तो ये भी ट्रांजिशन है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सब मेटल ऑक्साइड जैसे कि CrO2, क्रोमियम का ऑक्साइड हो सकता है ना। इसके बाद आपका टिटेनियम का ऑक्साइड हो सकता है, इसके बाद रेनियम का ऑक्साइड हो सकता है, ETC। तो ये सारे जितने भी है ना, तो क्रोमियम, टिटेनियम, रेनियम, ये सब क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। और इनके ऑक्साइड ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो आपको बात कंडक्टर का डेफिनेशन, जिसमें करंट फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर का कंडक्टिविटी ऑर्डर ये आपको याद रहना चाहिए और आपको एग्जांपल्स में याद रहना चाहिए, ठीक है। हम लिक्विड की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग लिक्विड नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड की सिर्फ बातें होंगी, ठीक है। जल्दी कीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसुलेटर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग लिखिएगा बी में दूसरा इंसुलेटर के बारे में देखेंगे। इंसुलेटर किसको कहते हैं? वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो सके। लिखेंगे द सॉलिड मैटर इन विच नो फ्लो ऑफ करंट is called इंसुलेटर। इसी को हम लोग बैड कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बाबा? बैड कंडक्टर। इंसुलेटर आल्सो कॉल्ड बैड कंडक्टर। विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। कंडक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे। कंडक्टिविटी जो ऑर्डर होगा वो कहता है कि 10 के पावर माइनस 20 से लेकर के 10 के पावर माइनस 10 पर ओम पर मीटर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट याद रहना है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल की बात कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास हो सकता है, ठीक है, ETC। मतलब कि इन सबों में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो ये नोट कर लीजिए। इंसुलेटर कंप्लीट। सी में लिखिएगा सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब क्या हो गया बाबा? नाम सेमी का मतलब होता है हाफ, और कंडक्टर मतलब कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो वो क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर भी सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं भी कर सकता है। मतलब कि कह सकते हैं कि आधा जो है, इसको हिंदी में अर्धचालक भी बोलते हैं। ये हाफ जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और हाफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसके बारे में डिफिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि ये मटेरियल है, सॉलिड मेटल है, और इसको हम बोलेंगे कि ये सेमीकंडक्टर होना चाहता है, तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, तो ये बैड कंडक्टर होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं,
तो ये इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये करंट क्या करेगा, कंडक्ट करने लगेगा, मतलब इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, सेमीकंडक्टर। नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे तो बैड कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज द solid matter which are act as insulator at room temperature को शॉर्ट में TMP कर दिया है, टेम्प, रूम टेम्परेचर। बट व्हेन temperature increase then it act as conductor, है ना। इसके जस्ट आगे लिखेगा फुल स्टॉप के बाद, this type of solid matter is called सेमीकंडक्टर। आई बसन में ऐसे मेटल को क्या बोलेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसका कंडक्टिविटी ऑर्डर लिख लीजिएगा, कंडक्टिविटी जो ऑर्डर होगा लिख लीजिएगा इसका 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर -6 से लेकर के कहां तक 10 के पावर 4 ओम पर मीटर होता है। क्या होता है, ओम पर मीटर होता है। इसको याद रखिएगा। अब सेमीकंडक्टर ही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर का कहानी यहां तक समाप्त होता है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलो, अब इसमें से एक पॉइंट आपका पूछता है, अब पूछा हुआ भी है कंपटीशन सेक्शन में ऑब्जेक्टिव में, कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, कंडक्टर का होगा, इंसुलेटर का होगा, या फिर आपका सेमीकंडक्टर का होगा, ठीक है। तो आपके अनुसार बता सकते हैं कंडक्टर के केस में क्या होता है। लिख ले यहां पर नोट करके, पहला नोट करके लिखो, द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका बताओ तो। बोलेंगे कंडक्टर के केस में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद किसका होता है, सेमीकंडक्टर का, है ना। और इसके बाद किसका होता है बाबा, बोलो, इंसुलेटर का। यानी कि सबसे कम कंडक्टिविटी किसका, कंडक्टर का, सबसे ज्यादा किसका, कंडक्टर का, और सबसे कम किसका, इंसुलेटर का। हो गया। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी देख तो कहां है, ये बीच में लाई करता है, यानी कि कंडक्टर से कम होगा और इंसुलेटर से क्या होगा, ज्यादा। तो दूसरा नोट पॉइंट करके लिख लो, द conductivity of semiconductor lie between the conductivity of conductor and insulator। हो गया। तीसरा नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये है कि सर मेरे को आप ये बताओ कि आखिर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऐसे तो नॉर्मल पे क्या रहता है, बैड कंडक्टर रहता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी करंट फ्लो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब कि करंट उसमें फ्लो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या करता है, बढ़ जाता है। तो लिखेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज then conductivity get also increase so that semiconductor become conductor, है ना। यानी कि क्या करता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है
कि बैड कंडक्टर होता है, ठीक ना, कंडक्टिविटी उसका क्या होता है, कम होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है, जल्दी कीजिए। ये सब चीजें 9th 10th में पढ़े होइएगा, है ना। फिजिक्स में तो खैर डिटेल पढ़ाना ही आपको, ये सर बिल्कुल सब पढ़ाएंगे ही आपको, है ना। चलिए लिखेंगे हम लोग, मेन हेडिंग दीजिएगा सेमी कंडक्टर, है ना। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर का डेफिनेशन हम लोग देख लिया था। यहाँ पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा सेमीकंडक्टर जो होगा ये आपका दो प्रकार का, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। और दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक ना। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर बोलने का मतलब कि ये अगर हम लोग इसको बोलते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह काम करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो प्रॉब्लम हुआ कि आखिर जब प्योर सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाने का क्या मतलब है। जब हमारा काम इसी से चल जाएगा तो इसमें क्या है, इसको क्यों करते हैं हम लोग। तो रीजन ये निकल करके आया कि कोई भी मान लो कि हमारा सेमीकंडक्टर है, तो जब भी जैसा मान लो कि रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह काम किया, फिर टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा इसका, तब जाकर के वो क्या करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा। आई बात समझ में। तो बार बार टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर इसका कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर देते रहो ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ता रहे और करंट फ्लो कर सके। तो ये एक प्रकार का डिमेरिट था कि बार बार उस मटेरियल को टेम्परेचर देना, ये बड़ा टफ काम लगा था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इंजीनियर सब ने क्या किया कि यहाँ पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइस बना दिया, समझे ना। इसमें क्या किया कि कुछ इसमें इम्प्योरिटीज एलिमेंट को मिक्स कर दिया, और इम्प्योरिटीज एलिमेंट को जो मिक्स किया गया तो हुआ क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री स्टेट में पाए गए, और वो फ्री स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन मिल गया दैट इलेक्ट्रॉन विल बी मोबाइल इन नेचर, है ना। और वही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के केस में, एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर के केस में सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटी को मिक्स करना है, इसमें बार बार टेम्परेचर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, और इसमें बार बार टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत थी, ठीक ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर, ये हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, और ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग, नोट कीजिए इसको। पहले क्लासिफिकेशन हो गया, सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं, लिखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। हो गया, लिखिए। पहला पढ़ेंगे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिखेंगे दिस इज also called
प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप दैट इज कार्बन फैमिली एलिमेंट आर act as pure सेमीकंडक्टर। फोर्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे कि फोर्थ ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब आते हैं। तो कहता है कि प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होगा कौन से ग्रुप के एलिमेंट होंगे? फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। दैट इज कार्बन फैमिली वाले जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसा बिहेव करेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना। अब बात करेंगे कि एलिमेंट कौन कौन सा है। एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली सब जानते हैं आप लोग, कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है और पीबी है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये सब करते हैं तो ओवरऑल बोलेंगे कि सब उस सेमीकंडक्टर एलिमेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है, कौन कौन? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होगा ये दीज आर मेनली एक्ट एज इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलने का क्या मतलब है? रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम करेगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें से बेसिकली सेमीकंडक्टर कौन कहलाएगा? इनमें से जितने भी एलिमेंट है कौन कहलाएगा? एक सिलिकॉन और एक क्या? जर्मेनियम। होने को सब उस कैटेगरी में है, लेकिन इनके पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो है माने कि जल्दी से करंट फ्लो कर जाएगा। हमें टेम्परेचर बढ़ाने से ये एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फास्ट होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा और करंट फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो कार्बन फैमिली में मुख्यतः दो एलिमेंट कौन कौन सा? एक सिलिकॉन और दूसरा कौन सा? जर्मेनियम। ये जो होते हैं ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में यही दोनों आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, ये आपका हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, दूसरा लिखिएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा लिखेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखेंगे दिस इज also called impure semiconductor। अब बात है कि सर आपने इसको इम्प्योर क्यों बोला? मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर से ही हम लोग क्या बनाते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसमें कुछ इम्प्योरिटी को क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। क्यों ऐसा काम करेंगे? क्यों हम लोग वहां पर इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे? ताकि कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाए। तो लिखेंगे कि ऐसे लिखो कि when some impurities element get mixed with pure semiconductor, when some impurities element get mixed with pure semiconductor, then extrinsic semiconductor will be formed, है ना। क्या हो जाएगा कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में जब कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो कौन सा बनेगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। देखेंगे
कि आखिर इंप्यूरिटीज मिलाने से क्या होता है, तो लिखेंगे कि व्हेन impurities get mixed with pure semiconductor then its conductivity will be increases। क्या होगा, कंडक्टिविटी बिल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टिविटी का मतलब ही होता है कि अगर कोई मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है या बंधा हुआ है तो उसको कितना फ्री बनाया जा सकता है, कितना फास्ट मूव कर सकते हैं, कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ करंट को, है ना, या बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन फ्री है उसकी फ्रीडनेस को, फ्रीडम को मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं जिस टर्म को, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि क्यों मिलाते हैं इंप्यूरिटीज, तो कहता है कि व्हेन इंप्यूरिटीज गेट मिक्स्ड विद प्योर सेमीकंडक्टर देन इट्स कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। यानी कि प्योर सेमी का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करें, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा और बिहेव क्या करेगा, एंड बिहेव एज कंडक्टर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दो, एक छोटा छोटा टर्म है, एक देखेंगे कि कितने प्रकार का इंप्यूरिटीज होता है और एक देखेंगे कि एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डोपिंग, वो क्या होता है। जल्दी से नोट कीजिए। लिखिएगा, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। इसमें पहला पढ़ेंगे प्रोसेस से घटा है डोपिंग क्या होता है। डोपिंग जो होता है, डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। क्या होता है, मिक्सिंग। कहता है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्यूरिटी को मिक्स किया जाता है ताकि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ some impurities to pure semiconductor so that their conductivity will be increases. This is called डोपिंग, है ना। डोपिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। ठीक है, अब बात आएगी कि भैया इंप्यूरिटीज क्या है, तो दूसरा नोट में लिखिएगा इंप्यूरिटीज को बताने की जरूरत नहीं है। इंप्यूरिटीज क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट्स है। ठीक ना, तो यहां पर लिखेंगे इंप्यूरिटीज होते हैं दो प्रकार का होगा। एक होगा इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज, है ना, और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है वो होता है एलिमेंट ऑफ, ऐसे कर लो, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज को हम लोग बोलते हैं, जो रिच होगा, जो अमीर होगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज को बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटीज भी बोलते हैं। क्या होते हैं, डोनर इंप्यूरिटीज। लिखेंगे और करके इसको हम लोग दूसरा नाम डोनर इंप्यूरिटीज भी बोलते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज को इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज भी इसको बोलते हैं। समझ में आया? डोनर वही हो सकता है जो रिच है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो किसी को डोनेट कर सकता है।
और जिसके पास पैसा कम है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर जो डोनर और एक्सेप्टर जो हो रहा है यहाँ पर, चलिए देखिए हम लोग देख रहे थे क्या इम्प्यूरिटीज के बारे में, तो बताया गया था कि इम्प्यूरिटीज दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज जिसको डोनर इम्प्यूरिटीज भी बोलते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज और इसको हम लोग एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज भी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए इधर का हो गया होगा डोपिंग वगैरह, चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पर स्टार देकर के लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिच या डोनर इम्प्यूरिटीज जो होंगे वो कौन कौन सा होगा, याद रखिएगा, एलिमेंट ऑफ फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीटी स्टैंड फॉर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के पांचवा ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो पांचवा ग्रुप में कौन कौन आ सकते हैं, एलिमेंट कौन कौन सा है फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट का बताओ तो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है और क्या है, बिस्मथ है। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा यानी फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसमें हम लोग इस सब को मिला करके बनाएंगे, है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन रिच या डोनर इम्प्यूरिटीज किसको बोलते हैं, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं। और वो एलिमेंट कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और क्या होता है, बिस्मथ होता है। ठीक है, दूसरा स्टार पॉइंट देके लिख लीजिएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, है ना। और इस एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज में कौन कौन होगा, याद रखिएगा, एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। कौन कौन सा एलिमेंट होता है थर्ड ग्रुप में बताओ। अरे बाबा, बोरॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और क्या होता है, इंडियम होता है और क्या होता है, थैलियम होता है ना। ये तो पढ़े हम लोग, इसको पढ़ते थे बाल गंगाधर इंडियन तिलक पढ़ते थे। तो ये सब हमारा हो गया कौन सा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। अच्छा यहाँ तो एक बात और इसमें हम लिख सकते हैं, ये जो होता है मेरा फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। पांचवें ग्रुप है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना, 5 बताया था कि ग्रुप नंबर बराबर जो होता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो होता है दीज इम्प्यूरिटीज को लिख सकते हैं, दीज इम्प्यूरिटीज कैसा होगा, पेंटावैलेंट होगा कि ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट होगा। क्यों पेंटावैलेंट, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज। क्या होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज। क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज, है ना। देखो एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज को डोनर इम्प्यूरिटीज भी कहते हैं। पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पांचवें ग्रुप के एलिमेंट का कितना था, 5, इसीलिए इसको पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज इसको बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। एलिमेंट कौन कौन सा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और इसलिए कभी कभी इसको, अच्छा थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3, इसीलिए दीज इम्प्यूरिटीज को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज। लिख देंगे दीज इम्प्यूरिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज, है ना। कौन सा वैलेंट है, ट्राईवैलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ट्राईवैलेंट। तो मैं आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा या आगे पढ़ाऊंगा, इसमें तो बताऊंगा कि ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज को मिक्स किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर में तो कौन सा बनता है, किस टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज बोल सकते हैं, डोनर इम्प्यूरिटीज टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज में क्वेश्चन के रूप में आएगा, तो आपको समझना है पेंटावैलेंट बोलिए, डोनर बोलिए या इलेक्ट्रॉन रिच बोलिए, कौन सा एलिमेंट की बात होगी, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की। और कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और कौन सा, बिस्मथ की बात होगी। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज की बात बोलेंगे
इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बोलिए, एक्सेप्टर बोलिए, या बोलेंगे ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज। कौन कौन से होते हैं? बोरॉन होंगे, एल्युमिनियम होंगे, गैलियम होंगे, इंडियम होंगे, और कौन सा होगा? चलिए थैलियम होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन में पूछता नहीं है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बनेगा आपका आगे चल करके। ठीक है, चलो नोट करो इसको। हो गया। अब हम लोग आएंगे कि कितने प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखेंगे टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। लिखिएगा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, या हम लोग किसी को बोलते हैं इम्प्योर सेमी कंडक्टर। यह दो प्रकार का होगा। पहला लिखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और दूसरा लिखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर का हो गया कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन पढ़ा दिया है, उसके टाइप्स को देखा मैंने। कौन कौन टाइप? दो प्रकार का, एक होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है एन टाइप, क्या होता है पी टाइप, इसकी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो इसको नोट करो और हेडिंग लगाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए लिखेंगे पहला में एन टाइप सेमी कंडक्टर। लिखेंगे, कहता है क्यूवेन पेंटावैलेंट impurities get पेंटावैलेंट impurities लाइक कर देना है बगल में। लाइक कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ईटीसी ना। गेट डॉप्ड विथ, डॉप्ड मतलब मिक्स्ड, पढ़ा चुका हूं। डॉप्ड विथ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर लाइक कौन सा बाबा? लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम। याद रखिएगा कार्बन, अब पोलोनियम और सब ऐसे की बात नहीं करते हैं, किसकी बात करेंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक ना, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम। देन एन टाइप सेमी कंडक्टर विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म। क्या कहता है कि जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज, या इसी को बोलेंगे कि जब डोनर इंप्यूरिटीज को मिक्स करते हैं किसके साथ? प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो कहता है कि देन एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी क्या? फॉर्म होता है ना। इंप्यूरिटीज मिक्स कर दिए और सेमीकंडक्टर मेरा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें आता है, लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, मतलब कि एन टाइप में कैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म होगा, इलेक्ट्रिकल का कंडक्टिविटी कैसे होगा, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसके बारे में जल्दी नोट करो। तो देखो हम लोगों ने क्या बोला कि पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज को क्या करते हैं हम लोग? मिक्स करते हैं।
तो जा करके क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे तो हेडिंग दे दी है, देखो यहाँ पर मैकेनिज्म मैं कर देता हूं, मैकेनिज्म, और यहाँ पर डायग्राम एक बनाता हूं, उसको देखिए। हमारे पास क्या बोला, पेंटावैलेंट को किसके साथ मिक्स करेंगे, किसके साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ। तो प्योर सेमीकंडक्टर कोई भी ले लो, हमने मान लीजिए किसको ले लिया, हमने मान लो कि सिलिकॉन को ले लिया, ठीक है। और इसको किसके साथ हम लोग मिक्स कर रहे हैं, हम लोगों ने मिक्स कर दिया कोई भी पांचवा ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरस ले लो, किसी की भी ले लो। हमने मान लिया क्या ले लिया, फास्फोरस ले लिया, चाहे आर्सेनिक, जो भी ले लिया हमने, आर्सेनिक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन, और जब फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, 1 2 3 और कितने, 4 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्सेनिक पांचवा ग्रुप का एलिमेंट है तो यहाँ पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो सिलिकॉन और आर्सेनिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर और ये जो इंप्योरिटीज एलिमेंट है, इनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। मतलब सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया, इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ये भी क्या किया, इसके साथ बना लिया, ये भी क्या किया, इसके साथ बना लिया। तो हो गया 1 2 3 और इसके साथ ये बना लिया कितना, 4। लेकिन जरा देख तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, नहीं बनाया। यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री स्टेट में पाया जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो ये अपने क्या करेगा, उस मटेरियल में क्या करेगा, मोबाइल हो जाएगा, घूमेगा। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से उस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यानी कि ये प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। याद कीजिए मैंने बोला था अभी अभी कि प्योर सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर समझते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है और इधर उधर मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, रूम टेम्परेचर ही है, लेकिन इंप्योरिटीज को मिला दिया हम लोग। जब इंप्योरिटीज को मिला दिया तो इसके पास ये पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास ये हमारा क्या है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है ना। और ये क्या आपका, ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, सबको पता है प्योर सेमीकंडक्टर है। और ये प्योर सेमीकंडक्टर के केस में या तो क्या है कि इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन आर फ्री, क्या है, फ्री है, फ्री नेचर में, दैट इज है मोबाइल इलेक्ट्रॉन बच गया। मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं जो घूम फिर सकता है। और दिस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या बोला मैंने, जब दोनों को मिक्स किया गया, इस तरह से इसको घेर लीजिए, ठीक ना। जब इन दोनों को जब मिक्स किया गया, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे किताब में अलग डायरेक्शन से बनाया गया, मैं आपको बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट को लिया, वहां पर बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियंस आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। हमें बस ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मोबाइल होगा, और मोबाइल होगा तो क्रिस्टल में क्या करेगा, मूव करेगा और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, फॉलो करवाएगा। ये मैकेनिज्म है। अब इसको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये क्या होगा, कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। तो यही मैकेनिज्म को लिखना है, तो लिख दीजिए कि व्हेन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, व्हेन पेंटावैलेंट impurities like आर्सेनिक, आप कुछ भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी, आर्सेनिक गेट डॉप्ड विथ
प्योर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर लाइक कौन सा, सिलिकॉन silicon, then the 4 valence electron of silicon makes 4 covalent bond 4 covalent bond with 4 valence electron of किसके, इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। कहता है 1 फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक will be free in nature this free electron of arsenic will be responsible for conduction of इलेक्ट्रिसिटी आई बात में, जो मैंने बात बोला वो बात लिख दिया। सिलिकॉन मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है, आर्सेनिक इसमें मिलाया, डॉप किया, सिलिकॉन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के अदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिल करके ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड बन गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन बन गया और ये भी इलेक्ट्रॉन बन गया। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार के इसमें कंडक्शन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा। हुआ क्या कि आर्सेनिक के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। यही फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, मैं लिख दिया हूं, यही फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक विल बी फ्री इन नेचर और दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक विल बी रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, मूव करेगा। ये क्या करेगा, मूव करेगा और यही क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल में इधर उधर मूव करेगा और इसके मूवमेंट की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा या इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा बनेगा इसका। आई बस में ना, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। किसका हो गया बाबा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कैसे कंडक्शन बढ़ता है, ये चीज। अब एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे उठा सकता है कि एक बात बताइए मेरे को, बात यह होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा कि प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, यानी कि मेजर चार्ज कैरियर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा, इलेक्ट्रॉन। बोलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, बोलेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसके लिए किसका इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होता है, बोलेगा कि सिलिकॉन का होगा या आर्सेनिक का होगा। तो क्या बोलेंगे, आर्सेनिक का। यानी ये पूछ सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होगा या इंप्योरिटीज का इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो आपको क्या, आपका जवाब क्या होगा कि सर जो इंप्योरिटीज एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिस्पांसिबल होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लीजिए इसको, यहां तक फटाक से लिखेंगे, डालें, चलो लिख लीजिएगा यहां पर। लिख लीजिएगा यहां पर द मेजर, ऐसे नोट करके लिख लो, मेजर चार्ज कैरियर फॉर द मेजर चार्ज कैरियर फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है,
इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। दूसरा चीज बोलेगा फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्शन ऑफ कर दो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर कोई किसका इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, एरो देकर के लिखना, इलेक्ट्रॉन ऑफ impurities element are responsible for electrical conduction of n type semiconductor, for electrical conduction in कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, in n type semiconductor electron of impurities element are responsible। तो 2 पॉइंट है, ठीक ना। ये हो गया आपका यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ लिया है, ठीक ना। अब बच गया पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ठीक है ना। आज की कहानी यहीं तक छोड़ा, तो 10 मिनट का लेक्चर और है ना। और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा इसी में टॉपिक है बैंड मैकेनिज्म, बैंड थ्योरी पढ़ना, ठीक ना। तो टोटल मिला करके 10 से 15 मिनट में ये आपका खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक ना। चलिए, तो आज की कहानी है यहीं तक, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ठीक है, बाय, गुड नाइट।